Hello everyone, welcome to Helios Coaching Himachal. We are back after a long time with our economic survey series. This is part 1 in which we will be discussing the first two chapters of economic survey, that is overview of Indian and the state economy. First of all, who publishes the economic survey? It is done by the Economic and Statistics Department of the state. Now let's get started with the main content. सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की. In 2018, global economy का growth rate था 3.5% which came down to 2.9% in 2019 और 2020 के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट होगा -3.2%. And the economists are of the opinion that the recession which came due to COVID is much worse than the one which came in 2008 and 9. अब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे. तो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2021 जो रहा है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल बी -7.7%. 1920 के लिए यही ग्रोथ रेट था 4% एंड 1819 के लिए द ग्रोथ रेट वॉज 7.8%. वी आर टॉकिंग अबाउट द GDP एट करंट प्राइसेस. पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें फॉर द इंटायर नेशन तो 2021 के लिए इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 1,26,968 रुपीज़ and which is -5.4% as compared to 2019-20. 1920 में per capita income at current prices was 1,34,186 rupees जो कि 18-19 के मुकाबले 6.6% का इंक्रीज था और 18-19 के लिए पर कैपिटा इनकम थी 1,25,883 रुपीज़. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश. सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एट करंट प्राइसेस. तो 1920 के फिगर्स एज पर द इकोनॉमिक सर्वे हैं 1,62,816 करोड़ रुपीज़. ये GSTP था एट करंट प्राइसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20. वहीं पर 18-19 के लिए ये था 1,49,442 करोड़ रुपीज़. अब हम बात करेंगे GSTP एट कांस्टेंट प्राइसेस. कांस्टेंट प्राइसेस के लिए बेस ईयर होता है 2011-12, इस बात को याद रखिएगा. 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है -6.2%. 1920 में ग्रोथ रेट था 4.9% और 18-19 के लिए जो ग्रोथ रेट था इट वॉज 6.5%. सेम फिगर्स यू कैन सी इन दिस चार्ट इन दिस ग्राफ. इस तरीके का चार्ट और ग्राफ आप मेंस एग्जामिनेशन में अपनी आंसर प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस. तो 2020-21 में ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 19-20 के मुकाबले जो पर कैपिटा इनकम है वो -3.7% कम हो जाएगी. दीज आर द एस्टिमेट्स. 1920 में पर कैपिटा इनकम थी हिमाचल प्रदेश के लिए एट करंट प्राइसेस 1,90,407 रुपीज़ जो कि 18-19 के कंपैरिजन में 7.9% ग्रोथ रेट शो कर रही थी. 18-19 में पर कैपिटा इनकम थी 1,76,460 रुपीज़ जिसने ग्रोथ रेट शो किया था 6.6% का. These are a few key indicators जिसमें GSTP है, food grain production है, cross value added from industrial sector, electricity generated. These figures are not important from preliminary point of view, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में आप इसे अपने आंसर राइटिंग में इन फिगर्स को यहाँ से कोट कर सकते हैं. 2021-22 के लिए जो एनुअल बजट प्रेजेंट किया है इस बार वो टोटल एलोकेशन है 9,405 करोड़ रुपीज़ का जो कि 2020-21 के मुकाबले 19% ज़्यादा है. अब हम सेक्टोरल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि हिमाचल में कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर एंड प्लीज़ डू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट दीज फिगर आर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20. 2020-21 के एग्जैक्ट फिगर्स अभी आए नहीं हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में भी उन्हें मेंशन नहीं किया गया है. तो इस बात का आपको पढ़ते हुए खासा ध्यान रखना है कि कौन से फिगर्स 1920 के लिए हैं और कौन से फिगर्स 2021 के लिए हैं. तो दीज फिगर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ आर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20.
प्राइमरी सेक्टर का GVA रहा है 16,050 करोड़ रुपीस और ग्रोथ रेट शो किया है इसने 15.4%. वी आर टॉकिंग फॉर द ईयर 2019-20. तो अगर इसको हम प्राइमरी सेक्टर को भी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का ग्रोथ रेट रहा है 18.3%, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का 10.6%, फिशिंग 4.7% ग्रोथ रेट रहा है और माइनिंग एंड क्वारिंग ने 4.3% का ग्रोथ रेट शो किया है. ये सेक्टोरल कॉम्पोजिशन आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी 4 मार्क्स या 8 मार्क्स में आपसे ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये एज इट इज़ फिगर्स याद करनी पड़ेंगी. Now we'll talk about the secondary sector. Secondary sector का GVA रहा है 53,498 करोड़ रुपीस and it has shown the growth rate of 0.1%. Manufacturing का growth rate रहा है 0.3%, construction 3.1%, electricity, gas and water supply has shown the growth rate of -4.6%. This is for the year 2019 and 20. Now in the end we'll be discussing the tertiary sector. टर्चरी सेक्टर का टोटल जो कंट्रीब्यूशन रहा है इट वाज 46,568 करोड़ रुपीस एंड इट हैज़ शोन द ग्रोथ रेट ऑफ 7.7%. अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन प्लस 4.5%, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट प्लस 4.6%, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.1%, real estate has shown the growth rate of 2.9%, public administration 12.6%, and the other services had shown the growth rate of plus 17.6%. Now this chart here shows the comparison between the Indian economy and the Himachal economy. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डार्कर लाइन है इट रिप्रेजेंट्स द फिगर्स फॉर द स्टेट और जो लाइटर लाइन है वो इंडिया के फिगर्स रिप्रेजेंट करती है. आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया के कंपैरिजन में हिमाचल की इकोनॉमी ऊपर या नीचे गई है from the financial year 2012-13 to 19-20. This comparative figure can be used in your mains examination. Prelims के लिए it's not important. HP में अगेन अगर हम सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन देखें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स का तो 17-18 की बात करें हम तो उसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 13.01%, जो कि 18-19 में कम होकर 12.74% रह गया और 19-20 में 14.58% इसका कंट्रीब्यूशन रहा. इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो 17-18 में इट वाज 44.78%, 18-19 में 45.27% और 19-20 में इट वाज 41.94%. यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने डिक्लाइन शो किया है. सर्विस सेक्टर ने 42.21% 17-18 में, 18-19 में इट वाज 41.99% और 19-20 के लिए इट वाज 43.48%. दिस सेक्टोरल कॉम्पोजिशन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं और मेंस में भी ये पूछा जा सकता है. नाउ अगेन आप 17-18 के लिए एग्जैक्ट फिगर्स देख सकते हैं अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सेक्टोरल कॉम्पोजिशन में. मेंस के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं. प्रीलिम्स के लिए परसेंटेज याद रखना वुड बी मोर देन इनफ. एग्जैक्ट फिगर्स अगर आप चाहें तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए याद कर सकते हैं. नाउ दिस इज़ GSTP ऑफ हिमाचल प्रदेश 2011-12 से लेकर 19-20 तक. एग्जैक्ट फिगर्स और ग्रोथ रेट आपको इसमें मिल जाएगा. So that's it for this video. The next chapters will be discussed in the upcoming videos. If you have got any doubts or questions, do write them down in the comment section below. Subscribe to the channel to get notification for the upcoming videos. And please do like and share it with your friends. Thank you so much for watching. Good luck.